कल शाम 5 बजे रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को पटना लाया गया और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के बड़े बड़े नेता जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोजपा के पार्टी ऑफिस पहुंचे। मौके पर चिराग पासवान और उनकी मां भी मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि परसों एक लंबे अरसे तक बीमारी से जूझने के बाद दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में 74 वर्ष की उम्र में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था। उनका दिल और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और कुछ दिनों पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। जब रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को पटना लाया गया तो पटना एयरपोर्ट पर एक छोटा सा हंगामा हो गया था। यह हंगामा इसलिए हुआ था क्योंकि रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी से उनकी जो बेटी थी आशा और उनके पति अनिल साधु को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, जिससे कि आशा पासवान और अनिल साधु दोनों ही बहुत नाराज हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट पे ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। अनिल साधु ने वहां से गुजर रही सुशील मोदी की गाड़ी को भी आगे जाने से रोकने की बहुत कोशिशें की थी और अनिल साधु को वहां से हटाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। आशा पासवान नाराजगी में ये कहने लगी कि उन्हें उनसे पिता से मिलने से नीतीश कुमार ने रोकवाया है और उन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराने लगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वो आशा पासवान जो अभी अपने पिता से मिलने के लिए इतनी नाराजगी जता रही थी, उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही अपने पिता के खिलाफ ही एक मोर्चा उतार दिया था। हुआ ये था कि एक स्टेटमेंट में रामविलास पासवान जी ने राबड़ी देवी को अंगूठा छाप बुलाया था, जिसकी प्रतिक्रिया में आशा पासवान ने दर्जन भर औरतों के साथ एलजेपी के पार्टी ऑफिस के पास धरना दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि उनके पिता को अपने शब्द वापस लेने होंगे। रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर के लोजपा के ऑफिस पहुंचने के बाद सारे नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपना शोक व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रामविलास पासवान जी का यूं चले जाना चिराग पासवान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रामविलास जी सिर्फ लोजपा के ही नहीं, देश की राजनीति के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने देश में दलितों की राजनीति को एक मुकाम पर पहुंचाया। रामविलास पासवान जी की राजनीति कितनी मजबूत थी, ये आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि वो 5 दशक तक देश की राजनीति का हिस्सा बनकर रहे और 6 प्रधानमंत्रियों के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होने का पदभार भी संभाला। उनके जाने से लोजपा के साथ साथ देश की राजनीति में जो जगह खाली हुई है उसे भरने के लिए कोई भी विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखना है कि उनके जाने के बाद लोजपा अपनी राजनीति को कैसे संभालती है और अपनी राजनीति के साथ साथ चिराग पासवान अपने आप को, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन की पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर डोनेशन की जो डिटेल्स दिखाई दे रही है, आप उनकी मदद से हम तक अपना सहयोग भी पहुंचा सकते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।